दुर्गम और निर्जन क्षेत्र कहाँ मिलेगा। जी क्या हाल चाल है? भेड़िया है सबका? नहीं नहीं। संतुष्ट है यात्रा से? हम तो एकदम सुपर संतुष्ट। हाँ, बहुत अकल्पनीय यात्रा रही और तो इतनी जबरदस्त यात्रा की कल्पना नहीं किया गया। कैसा लग रहा है सर? सर बहुत चलिए अच्छा, आप। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे आकर्षक लैंडस्केप होंगे। पहाड़ वाले तो हम लोग देख ही घूम रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है ये लैंडस्केप। और सोच के लग रहा है कि मतलब ऐसी जगह हम लोग फतह करना, मतलब कहीं जाके सही वापस चले जाना, ये फतह के ही समान है। तो मुक्तिनाथ एक बहुत टफ टारगेट होता है हमेशा किसी के लिए। मैं तो काफ़ी समय से जानता हूँ मुक्तिनाथ, तो टफ था, इसलिए मैं भी नहीं आ पाया था। और पिछली बार केदारनाथ से आने के बाद मेरे दिमाग में चल रहा था, पीछे मैंने सोचा था कि मैं कोई मौका मिलेगा तो चूँकि मुक्तिनाथ के साथ ही मिलते नहीं, तो मैं सीधा आऊँगा पोखरा और पोखरा से मैं मुक्तिनाथ की बस पकड़ के मुक्तिनाथ आके घूमूँगा। लेकिन इस बार प्रोग्राम जो बनता गया, फिर संदीप जी तैयार हुए, हम लोग का बहुत सारा डिस्कस हुआ, तो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड में ये प्रोग्राम बन सकता था। हम लोगों ने इसको तय किया कि टीम साहसिक है। जैसा बीच बीच में लगा एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन और माइनस टेम्परेचर को लेके कि समस्याएं आएंगी। हम लोग तो चूँकि इसको मतलब इतने कम टेम्परेचर में रहते नहीं हैं, तो क्या होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सब साहस लिए और एक स्ट्रेटजी के अनुसार अपना यात्रा किए और बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग मुक्तिनाथ कर लिए। अभी वापसी पे हैं, ईश्वर कृपा हो हम लोग अच्छे से पोखरा पहुंच जाए। एक दो ट्रैक जो है बहुत मशहूर है, 3 ट्रैक मशहूर है नेपाल में। एक तो एवरेस्ट बेस कैंप, दूसरा अन्नपूर्णा बेस कैंप, तीसरा धौलागिरी। और संयोग ये बात है कि इस ट्रिप में मुक्तिनाथ, धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंज में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ही है। और दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को हम लोग बहुत नज़दीक से देखे हैं, मतलब उनके लेवल को एक प्रकार से हम लोग महसूस किए, टच किए। और दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बेस कैंप में भी गए, जैसे मार्फा विलेज भी गए जो बहुत मशहूर है, वो बौद्धिस्ट विलेज है और वहाँ जो ब्रांडी बनती है, एप्पल ब्रांडी उसके लिए मशहूर है। मार्फा देखते ही हम लोग दुकानों में दिखता रहता है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। साथ में ये मुक्तिनाथ जी का जो मंदिर है ना, विष्णु भगवान का, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। अच्छा, हाँ, 3800 मीटर से ऊपर है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वहाँ पहुँचना। अब बताइए, माइनस पर टेम्परेचर था, हम लोग पहुँचे तो आप लोगों ने देखा ही
कोई है कि -3 टेम्परेचर था जब हम लोग गए ऊपर। तो ऐसे में ये है कि हम लोग फॉरेन कंट्री है ये, ठीक है, भले मैत्री संबंध है लेकिन इनके रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना पड़ता है। तो फॉरेन कंट्री में हम लोग एकदम चाइना के बॉर्डर तक आए। चाइना के बॉर्डर तक आए। अब चाइना के बॉर्डर 10 किलोमीटर रह गया था। हम लोग मस्टांग में, अपर मस्टांग के आसपास थे। तो ये बॉर्डर पे जाना और यहाँ पे यात्रा करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ हम लोग जो आपस में अभी चर्चा कर रहे थे कि इस पूरी यात्रा में देखा जाए तो जोमसम क्या मार्फा से पहले से कोई एक साउंड नहीं है, कोई प्राकृतिक नेचुरल साउंड नहीं है। हवाएं तेज चल रही है, हवाओं का साउंड नहीं है, पक्षियों का चाहे किसी भी जंतु का कोई साउंड नहीं, क्योंकि कोई है भी नहीं। और ऐसे ये मतलब कि एकदम ड्राई कोल्ड डिजर्ट जिसकी कल्पना हम लोग करते थे बस लद्दाख को सोच के देख के, उसको महसूस भी किया। सुबह सो के उठने के बाद हम लोग देखे कि अमूमन हम लोग की आवाज़ आती है चिड़ियों की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। जोमसम में जब हम लोग उठे कोई आवाज़ नहीं थी। तो बहुत ही अलग एक हैबिटेशन मिला, एक रहने का। देखे हम लोग कि कैसे लोग काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल जो बर्फ पिघलता होगा तो उस समय की नदी है ये, तो बहुत तेज धारा होगी इसमें, एकदम प्लेन दिख रहा है। तो होता ही अभी सोच की पिघलन कम है। बहुत ही शानदार यात्रा चल रही है हम लोगों की। मस्टांग बहुत पहले सुनते आ रहे थे, गर्मी में भी आए तो हो नहीं पाया, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था कि ठंडी में हम लोग पूरा करें इसको। ठंडी के मौसम में ज़बरदस्त मौसम, -डिग्री टेम्परेचर में नहाए भी और दर्शन भी हुआ। और रास्तों का तो कहना ही क्या, सदाबहार रास्ते और ज़बरदस्त यहाँ का वो माहौल देख के मन प्रसन्न हो गया। और लेह लद्दाख की फीलिंग यहीं से आ गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। धन्यवाद संदीप जी। जी 2 शब्द। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस जगह पहुँचे, और मतलब ये ऐसा दृश्य हमने कभी देखा नहीं है। अब पहली बार देखे हैं और शायद फिर हिम्मत बनाएंगे तो जरूर आएंगे। यानी आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जी कि साधन, यानी जो हम 5 लोग जिस वाहन से यात्रा कर रहे हैं, हाँ। ये आपकी वाहन है जी, बावजूद इसके जी। आप सोच नहीं सकते थे, यानी कि सब नहीं कुछ सोच होने के बावजूद हाँ। एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर, एक बूस्टअप देना, एक टेम्परामेंट कहीं ना कहीं हम लोगों के गुरु का हाथ है इस हाँ, पूरी यात्रा में। जी जी हैं? सभी आप लोग सहमत हैं? सहमत है, एकदम सहमत है। ध्वनि मत जी, से जी। सभी लोग सहमत हैं। हाँ। ये और हमारे गौरव सबसे सीनियर पर्सन, इनका क्या कहना है इस बारे में? गौरव सर। हमारा देखिए, जब हम लोग पोखरा से चले तो जो लोगों द्वारा बताया गया वहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी है, जी जी, तो मेरे मन में तो एक दुविधा थी, भाग जाए, लेकिन नहीं, भाग नहीं जाए। अच्छा, एक ऑक्सीजन को लेकर के कहीं सांस न फूले, कोई दिक्कत ना है। जी जी, बाकी साथियों के मन में थोड़ा बहुत जरूर चल रहा होगा कि कोई दिक्कत ना हो, जी। लेकिन ऐसा यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, आराम से हम आएंगे और बीच में कहीं रुक जाएंगे, उसके बाद फिर आगे जब बढ़ेंगे मुक्तिनाथ के लिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस यही एक दुविधा थी मन में ऑक्सीजन को लेकर के, और कोई शंका नहीं था। तो यानी आप कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं कि आप जैसे व्यक्ति को जी इतनी दुर्गम और इतने नयनाभिराम, क्या कहा जाए, इस माहौल में जी, जी। पहुंचाने का श्रेय गुरु का है। एकदम गुरु, सहमत हैं? एकदम सहमत है। क्या बात है। तो इसी बात पे गुरु के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मुकेश तिवारी जी।
ओहो, बहुत आप धन्यवाद जैसे आप लोग को भी। बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा बनते हैं, और इस प्रेरणा को आपके साथ साथ जो है आपके विल पावर का इस्तेमाल हम लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। जी सर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो बहुत अच्छी टीम है, बस सब लोग अपनी बात रखते हैं और जी। प्रयास करते हैं। हम लोगों ने एक सोच बनाया और कोशिश किया। अड़चने आई सेना तो लड़ती है, जी लेकिन सेना का जो सेनापति होता है, जी। युद्ध उसके मस्तिष्क में चलता है। बाकी जमीन पे तो उसका सेना प्रदर्शन करती है। तो कहीं ना कहीं आपके इस मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें आई, ये प्लान हुआ, और इतनी दुर्गम यात्रा हम लोग समेट पाए। नहीं, वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि बहुत सारे हम लोग पास और भी चीज़ें हैं मतलब समय को लेके वर्तमान में, और बहुत शॉर्ट पीरियड में इतना फ्रूटफुल यात्रा, जी ये एक लाइफ का अचीवमेंट हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल, सभी का संगत, और ये आप स्मार्ट पर्सनालिटी हैं और हमेशा हर चीज़ में अच्छा सजेशन देते हैं। साथ में प्रशांत जी हैं, तो हम लोग पढ़ते थे जब हिस्ट्री, तो आता था जो बड़ा योद्धा होता था तो उसको कहते थे युवा तुर्क। युवा तो हाँ, हाँ बिल्कुल। तो प्रशांत जी किसी भी मोड़ पे वो पीछे हटने वाले की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो युवा तुर्क की भूमिका में हमेशा प्रशांत जी आगे बने रहते हैं। इसलिए तो आगे किया जाए। संदीप जी बहुत डांस की पर्सनालिटी है संदीप का, और सारी यात्रा में से लोगों का योगदान मैं मानता हूँ। सर्वोपरि गुरु का रहता है, लेकिन ये इसी का सम्मान करते हैं कि कोई निर्णय कोई बात होती है। पिछली यात्रा में हम लोग देखे थे, तो ये पीछे नहीं हटते हैं कि ठीक है, अपना विश्वास बनाए रखते हैं कि सब अच्छे से सफलतापूर्वक और सेफली सुरक्षित हम लोग इस यात्रा को डन करें। अच्छी बात होती है हमेशा। झंडा गाड़ टूर के लिए एकदम जिस प्रकार से मीटिंग चली थी, आप भी थे, हम लोग 4-5 घंटे चर्चा किए, तो इन्होंने अच्छा प्रयास किया। थोड़ा सा दुर्गमता या फिर इनको इधर की यात्रा में खासकर जब नेपाल आना रहता है तो इनको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन साथ हमेशा निभाए और यात्रा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस प्रकार अपनी पूरी टीम हमेशा अपना पूरा योगदान दे के और ये सफलतम यात्रा की है। तो आपके लिए बस इतना ही है कि यात्रा चाहे जैसी भी हो, जहाँ भी हो, आप हमेशा अपना तन मन धन के साथ हमेशा तैयार रहते हैं और एक मेंटर के रूप में भूमिका निभाते हैं। जी जी और साथियों का मनोबल बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और शानदार यात्रा हम लोग कर लेते हैं। तो लाइफ की इस शानदार यात्रा के लिए आपको जी जी मतलब एक और शानदार यात्रा के लिए आप सब तो कई सारी यात्राएं बेहतरीन हुई हैं। अभी केदारनाथ भी आपके साथ हम लोग होके बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अपने सहयात्रियों से ये अनुरोध करूंगा जी जी कि एक दक्ष पायलट के रूप में, एक दक्ष वाहन चालक के रूप में आपने जितनी सुरक्षित यात्रा, इतने दुर्गम जगह पे, इतने इस रिमोट एरिया में जहाँ पे कि ड्राइविंग सोचा नहीं जा सकता है, गाड़ियों पे बैठना मुश्किल है, और ऐसे परिवेश में आपने ड्राइविंग, क्या कुशल ड्राइविंग आपने दिखाया, मज़ा आ गया। और मैं अपने साथियों से इस बात का अनुरोध करूँगा कि इसके लिए, आपके कुशल ड्राइविंग के लिए एक ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़बरदस्त, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, इसके लिए वाकई में आप बहुत बहुत धन्यवाद की बात करें।
तो आपके कुशल चलाने सर मैं एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए 2 लाइन का, कि जैसे अभी हम लोग आ रहे थे और आपने मुझे बताया अल्टो गाड़ी को देखने के बाद कि ये सर ये पहाड़ों की रानी इसे कहते हैं। तो सर मन में आया कि एक लाइन उसमें एक पंक्ति और जोड़ दूं कि पहाड़ों की रानी तो यहाँ है और पहाड़ों का राजा हम लोगों के साथ है। क्या बात। धन्यवाद। तो पहाड़ों का राजा हम लोगों के साथ है और इसकी बहुत ढेर सारी सर बधाई आपको, शुभकामनाएं इतनी सुरक्षित यात्रा। धन्यवाद। और बहुत बेहतरीन कुशल चालक, तो ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। उसमें बस यही है कि साहसिक यात्रा में सबके साथ एक छोटा छोटा प्रयास होता रहता है और प्रयास करने से हम लोग कुशलता तक पहुँच जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कंसंट्रेशन, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि सुरक्षित यात्रा हमेशा कोई और भी चलाता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो सुरक्षा की होनी चाहिए। अगर बिल्कुल सर, यात्रा में अत्यधिक कठिनाई है तो गाड़ी को लेके और चलाने को लेके तो अब राय बदल के आदमी उस चीज़ को रोक सकता है, लेकिन असुरक्षा में अपने भी गाड़ी को और अपने साथियों को न डालें। और इस तरह से हम लोग यात्रा कर लेते हैं। तो बढ़िया लगा आप लोग का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा लगता है साथ चलना, यात्रा करना। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गाड़ी आज चला रहा हूँ, तो पिछले समय जब मैं नहीं चलाता था तो आपने गाड़ी मुझे चलाना सिखाया। अरे सर इसकी बात नहीं है, चलाने आप तो आपको भी धन्यवाद। वन ऑफ द बेस्ट। मैं अपनी नज़र में जितने लोगों को जानता हूँ उन सारे लोगों में आप वन ऑफ द बेस्ट पायलट। धन्यवाद धन्यवाद। और सर ये जो है चेक पोस्ट है। जोमसोम जो है, जोमसोम में एयरपोर्ट है और चूँकि दोनों ट्रैक के लिए फॉरेनर भी आते हैं जी जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हो जाता है। चूँकि हाई एल्टीट्यूड से थोड़ा सा अनुकूलन के लिए ये जगह इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो जोमसोम का बहुत महत्व है। जोमसोम में लोग रुक जाते हैं और फिर आगे की यात्रा मस्तांग में, चाहे मुक्तिनाथ जाना हो या फिर अपर मस्तांग जाना हो, लोग कर लेते हैं। और अभी तो वीडियो में दिखेगा बेहद खूबसूरत इन लोगों ने इस गांव पालिका को बनाया है। मतलब कोई गांव इतना खूबसूरत होगा ये मतलब लोग आके देखें। तो जोमसोम को सजाया है इन्होंने और इसका मार्केट भी जो है वो एकदम अलग है। यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट, चाहे ऐसी दुकानें छोटी नहीं है टपरी टाइप की जो इसकी खूबसूरती को बिगाड़े या फिर भीड़ इधर उधर लगाए। जो जिस होटल में रुकता है वो उनकी बाध्यता है उनको उसी होटल में भोजन करना है। अच्छा। हाँ। जी जी। तो ये चीज़ ठीक भी है। अनावश्यक सड़क पे कोई भीड़ नहीं है और लोग रूम में जाने के बाद अपने रिलैक्स पे, आराम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अच्छी खासी दूरी और पहाड़ी रास्ता होने के कारण 8-10 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। जी। अगर रास्ता ठीक है तो 8 घंटे भी लग जाते हैं। अभी हम लोग जोमसोम सिटी गांव पालिका पहुंचने वाले हैं और वहीं पे एयरपोर्ट भी है। तो एक अलग चीज़ पहली बार देखी कि जिस होटल में रुकिए उस होटल में खाइए और केवल एक ही होटल की बाध्यता नहीं है। एक उनका जो यूनियन होगा वो बना लिया है कि भाई जिसके यहाँ जो रुकेगा वो जो है वहाँ भोजन करेगा। हाँ ये मैं सर हाँ ये देखिए, ये जोमसोम, ये देखिए कितना खूबसूरत। ये जोमसोम।
कैसे लैंप पोस्ट कितने सुंदरता से लगाए गए हैं। जी, ये जमसम। इसको कह सकते हैं मस्टांग का गेटवे भी, मतलब आने के पहले रुकना, खाना पीना, उसी हिसाब से होटल भी है। अच्छा होटल मैजेस्टी इधर। और ये सर जो है, हाँ, ये रहा होटल Majesty। आगे मैजेस्टी, हाँ। और ये बगल में होटल है जहाँ हम लोग रुके थे, और आगे नहीं, प्रतीक्षालय तो है, कैसे प्रतीक्षालय है। हाँ, ये गांव थोड़ा सा पालिका बहुत का सुना ये प्रतीक्षालय है। और ये यहाँ के लोकल सेब 1 मिनट सर पैक करके, और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। और ये होटल सर, मस्टांग जो नया बना है। ये होटल मुस्टांग ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट, जहाँ हम लोग रुके हैं रात में। तो ये कैफे है, पुराना है यहाँ का कैफे कुंजो। कैफे क्रिंजो। और ये जो है ट्रेडिशनल भोजन थकाली। थकाली भोजन यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें चावल रहता है, दाल रहता है, एक सब्जी। और ये एयरपोर्ट दिखा दीजिए। हाँ, ये जो है ये जोमसोम विमान स्थल प्रवेश द्वार, घरपंगझोंग गांव पालिका मुस्टांग डिस्ट्रिक्ट। ये गांव में एयरपोर्ट है। गांव में एयरपोर्ट कुछ 1-2 कैफे भी हैं यहाँ पे जो पुराने चल रहे हैं। और खाने में खास बात ये है कि आप ऑर्डर देंगे तभी वो एक छोटे से कुकर में दाल भी बनाएंगे, तभी वो राइस भी बनाएंगे, फिर सब्जी भी, मतलब सारा खाना एकदम फ्रेश। और इनके खाने में दाल चावल सब्जी और एक साग होता है, कवाच या जो भी चीज़ साग है, और साथ में ये लोग 3-4 प्रकार का अचार देते हैं।